गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमित के रेड्डी आज आपके साथ अपने थर्ड लेक्चर द अगस्टन एज को डिस्कस करने जा रहा हूं। अगस्टन एज, ये जो अगस्टन एज थी, ये एज किंग अगस्टन के नाम पर भी जानी जाती है। एक बात। दूसरी बात ये कि मास्टर कैडेट इंग्लिश पंजाब की जो वैकेंसीज हैं उसमें अगस्टन एज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो चले हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जो मेजर ऑथर्स हैं और उनके वर्क हैं। तो उससे पहले हम ये जान लें कि एक्चुअल में अगस्टन एज किसको कहते हैं। तो 18th सेंचुरी को अगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। कौन सी सेंचुरी को? 18th सेंचुरी को। और इसे न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। कौन सी? न्यू क्लासिकल एज भी इसको कहा जाता है। इसको एज ऑफ पोप भी कहते हैं और एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। तो टोटल हम इसको 5 नेम से एड्रेस करते हैं। एक तो 18th सेंचुरी, दूसरा अगस्टन एज, तीसरा न्यू क्लासिकल एज, फोर्थ एज ऑफ पोप एंड फिफ्थ एज ऑफ जॉनसन। क्योंकि पोप एंड जॉनसन का इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये जो टर्म है अगस्टन जो टर्म है, सबसे पहले 18th सेंचुरी के लिटरेचर को इंप्लीमेंट की गई थी। और किसके लिए? हाई प्रेज के लिए, कि उस टाइम का लिटरेचर अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था। और यहाँ तक कि ये लोग मानते थे कि ये जो एज है एम्परर अगस्टस की, तो ये गोल्डन एज है। किसके लिए? लैटिन लिटरेचर के लिए और रोमन एम्पायर के लिए। लैटिन लिटरेचर एंड रोमन एम्पायर के लिए ये क्या है? गोल्डन एज है। ठीक है, लोगों का ये मानना था। उधर ग्रीक लैटिन पोएट्स, ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक्स ऑफ दिस एज वर बिलीव्ड टू बी द बेस्ट मॉडल्स। लोग उन्हें अपना बेस्ट मॉडल्स मानते थे एंड अल्टीमेट स्टैंडर्ड्स ऑफ द लिटरेरी टेस्ट। और लिटरेरी टेस्ट का अंतिम मतलब एकमात्र बिंदु। तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट नेम्स हैं ऑथर्स के जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अलेक्जेंडर पोप, मैथ्यू प्रायर, जॉन गे, एडवर्ड यंग, ऐसे ही डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, डैनियल डेफो, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, रिचार्ड स्टील, ठीक है, एडवर्ड गिबन, और उसके बाद सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, जो इम्पोर्टेंट हैं, सिलेबस में भी हैं और इम्पोर्टेंस रखते हैं एज के लिए, मैं उनका ही बता रहा हूं। ऐसे ही जेम्स थॉमसन, विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक की भी अपने आप में एक बहुत आइडेंटिटी रही है और बहुत फेमस वो रहे हैं इस पीरियड के ऑथर, विलियम ब्लेक। उसके बाद विलियम कोलिंस, ठीक है, थॉमस ग्रे, ठीक है, थॉमस ग्रे, जिन्होंने एलिजी लिखी है। तो ये उस टाइम के जाने माने, उस एज के जाने माने ये सब ऑथर्स थे। तो इनकी जो एज, ये जो एज है, ये दो के नाम से तो जानी ही जाती है, एज ऑफ पोप और एज ऑफ इसके नाम से जॉनसन। ठीक है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम से ये एज जानी जाती है, क्योंकि ये प्रीकर्सर थे इस एज के, एक फाउंडेशन स्टोन थे।
जैसे कि मतलब इतना लिटरेरी वर्क इन्होंने किया है, इतना कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन 18th सेंचुरी का जो लिटरेचर था वो न्यू क्लासिकल लिटरेचर था, उसमें इमेजिनेशन बहुत कम थी, इमेजिनेशन के लिए कोई प्लेस नहीं था। और यही कारण है कि 18th सेंचुरी के लिटरेचर को एक मतलब अपने आप में एक ग्रेट हाइट्स मिली है, ठीक है। और जैसे कि हम बात करते हैं, विलियम कूपर भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट और नॉवलिस्ट रहे हैं। थोड़ा सा अब हम बताते हैं ऑगस्टन एज के बारे में। जो सबसे नोटेबल फीचर है इस एज का, 18th सेंचुरी लिटरेचर का एज, वो क्या है? इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल एंड रेशनल। प्रीडोमिनेंटली लिटरेचर कैसा है? इंटेलेक्चुअल है, लॉजिकल है एंड रेशनल है। और इसमें किसकी कमी है? इमोशन, इमेजिनेशन और पैशन, इनकी कमी है। इसका मतलब ये जो लिटरेचर है रियलिटी को ज्यादा पर मतलब अफेक्ट करता है। दूसरा रीजन, 18th सेंचुरी लिटरेचर रेयरली सैटायरिकल है, ठीक है। देयर इज द सुपरमेसी ऑफ रीजन, लॉजिक एंड गुड सेंस एंड सेपरेशन ऑफ पैशन एंड इमोशन। सेपरेशन मीन्स कुचलना, दबलना पैशन और इमोशन को। मोर एम्फेसिस इज लेड ऑन द फॉर्म दैट ऑन द ट्रू स्पिरिट। ज्यादा जोर कल्पना पर ना देकर सच्ची भावना पर दिया गया है। As such, most of 18th century literature is either satirical, या तो ये satirical है, व्यंग्यात्मक है, या didactic, या मतलब डबल मीनिंग वाला। It is main product of intelligence playing upon the surface of life. नेक्स्ट हम बात करते हैं द पोएट्री ऑफ दिस एज। इस एज की जो पोएट्री थी was one of augments criticism and satire on politics। ये क्रिटिसिज्म और सैटायर था किस पर? पॉलिटिक्स पर एंड पर्सनालिटी, उस समय की पर्सनालिटीज पर। मैं और यहाँ पर पर्सनालिटीज की मैं बात करूंगा तो वो थे एरिस्टोक्रेटिक पीपल, ऑथर्स वगैरह। द सैटायर वर सोशल पॉलिटिकल। तो ये जो सैटायर था ये किस टाइप का था? सोशल पॉलिटिकल। ये क्वेश्चन में भी पुट किया जाता है कि 18th सेंचुरी में जो सटायर था वो किस टाइप का था? तो ये था सोशल पॉलिटिकल। जो अनदर इंपॉर्टेंट फीचर है 18th सेंचुरी या ऑगस्टन एज का, वो ये है कि ये ज्यादातर टाउन लाइफ, किस लाइफ को डील करता है? टाउन लाइफ को डील करता है, रादर देन रूरल लाइफ और नेचर। इसमें नेचर और टाउन मतलब गांव के जीवन के लिए कोई जगह नहीं है, टोटली टाउन की लाइफ को ये डिस्क्राइब करता है। इसमें इन दियर सर्च ऑफ डिसेंसी, गुड सेंस, एलिजेंस एंड मैनरिज्म, द पोएट्स कन्फाइंड देमसेल्व्स टू लाइफ एंड एरिस्टोक्रेटिक पीपल। एक्चुअल में उन्होंने अपने और एरिस्टोक्रेटिक पीपल के बारे में ही सबसे ज्यादा वर्क किया है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि लास्टली 18th सेंचुरी पोएट्री इज ऑलमोस्ट एंटायरली रिटन इन पोएटिक डिक्शन। ये किस में लिखी गई है? पोएटिक डिक्शन में लिखी गई है। एंड इन क्लोज हीरोइक कपलेट्स। और हीरोइक कपलेट्स की खोज किसने की? ड्राइडन ने। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज एंड दियर वर्क। तो सबसे पहला नाम तो आपका आता है अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप फेमस हुए अपने एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म से। यहां से उनकी फेमस होने की, पेस्टोरल्स उनका फर्स्ट वर्क था, लेकिन एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म ने उन्हें एक हाइट पर पहुंचा दिया कि वो एज के जाने माने राइटर में पहचाने जाने लगे। दूसरा उनका वर्क था द रेप ऑफ द लॉ।
जो कि एक सटायरिकल वर्क था उस टाइम की एरिस्टोक्रेटिक पीपल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद उनका एक फेमस वर्क और है, ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी। उन्होंने इलियड और ओडिसी को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। ऐसे ही एन ऐसे ऑन मैन उनका वर्क रहा है, ठीक है। एक उनका फेमस वर्क था ऑफ द करेक्टर्स ऑफ वुमेन, वीमेन, तो वीमेन के करेक्टर्स पर उन्होंने लिखा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि उन्होंने एक सटायरिकल वर्क किया, सटायर्स एंड एपिस्टल्स ऑफ हॉरेस लिमिटेड। ये उनका क्रिटिक वर्क था और इसके लिए अलेक्जेंडर पॉप इस एज में जाने जाते हैं। और ये एज किसकी कहलाती है? पॉप की एज कहलाती है। दूसरे जो हमारे हैं, ये मैथ्यू प्रायर है, जॉन गे हैं, एडवर्ड यंग है, रॉबर्ट ब्लेयर हैं, लेडी विंशीलिया शिल्सा एंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पर ही आते हैं क्योंकि ये एज इनके नाम से भी जानी जाती है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने शुरुआत जो की थी द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने फिर लंदन पर वर्क किया। उन्होंने द लाइव्स ऑफ द पोएट्स उनका फेमस वर्क था। द लाइव्स ऑफ द पोएट्स उनका फेमस वर्क में जाना जाता है। उन्होंने डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज भी लिखी है। उसके बाद द लाइफ ऑफ सेवेज उनका बहुत ही फेमस वर्क रहा है, और द एडवेंचरर। तो इस टाइप से ये उनके फेमस वर्क रहे हैं और इन वर्क की वजह से ही उनको क्या कहा गया है? ऑगस्टन एज को या 18th सेंचुरी को किसके नाम से पुकारा गया है? द एज ऑफ जॉनसन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट थे, नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट थे, और इन्होंने द ट्रेवलर, द डेजर्टेड विलेज, इनसे अपने कैरियर की शुरुआत की। द हर्मिट इनका बहुत फेमस वर्क रहा, ठीक है। और इन्होंने एक एलिजी भी लिखी है ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ठीक है। ये भी इनका एक, और एक हाँ एक फेमस वर्क ये भी है, शी स्टूप्स टू कॉन्कर, शी स्टूप्स टू कॉन्कर। तो यहाँ पर इसको मैं ये इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये रिमाइंड कराया। डैनियल डेफो वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, मास्टर कैडर इंग्लिश के सिलेबस में, लेकिन इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबसे पहले नॉवलिस्ट थे जिन्होंने शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से शिपरैक को लिया है, और रॉबिन्सन क्रूजो उसका नाम था। उनके पहले वर्क का नाम रॉबिन्सन क्रूजो था, और इसी के साथ उन्होंने नेम एंड फेम पाई थी। इंग्लिश में लिखा जाने वाला ये पहला नॉवेल है, ठीक है। डैनियल डेफो इंग्लिश में नॉवेल लिखने वाले पहले पर्सन थे, ऑथर थे, और इस प्रकार से उन्होंने 5, 6, 7 जो लिखे हैं वो एक के बाद एक करके, जिसमें एक कैप्टन सिंगलटन भी है, द मेमोरीज ऑफ अ कैवलियर भी है। तो ये इनके वर्क थे और इनके लिए ये जाने जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये शुरुआत हुई तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा जोनाथन स्विफ्ट का। देखिए डैनियल डेफो ने शुरुआत की, लेकिन कंट्रीब्यूट किसने किया? जोनाथन स्विफ्ट ने। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन लिटरेचर या नॉवेल में के फील्ड में किसका है? जोनाथन स्विफ्ट का है, कि उन्होंने सबसे पहले लिखी थी द बैटल ऑफ द बुक्स, उसके बाद अ टेल ऑफ ए टब, उसके बाद गुलिवर ट्रेवल्स, ठीक है, जर्नल ऑफ स्टेलिया, द रेपियर्स लेटर्स, सैंडेस एंड वेनेसा। मतलब ये अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट
और मोस्ट पावरफुल वर्क थे इनके कि हम इनको डिनाई नहीं कर सकते हैं किसी भी केस पर। तो जोनाथन स्विफ्ट अपने आप में एक माइलस्टोन थे अपनी फील्ड के, और उन्होंने बहुत ग्रेट वर्क किए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जोसेफ एडिसन की। जोसेफ एडिसन एक एसेइस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले जर्नल की शुरुआत की जिसका नाम स्पेक्टेटर था, और इस टाइप से ऐसे राइटिंग की शुरुआत हुई। उसके बाद उनके जो साथी थे रिचर्ड स्टील, एडिसन के बाद उन्होंने उसको नाम बदलकर, स्पेक्टेटर का नाम बदलकर टेटलर कर दिया। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और उनके जो वो कहलाते हैं कॉवरली, सर कॉवरले उनके करेक्टर कहलाते हैं। ये ऐसे ही उन्होंने द फ्यूनरल एक वर्क किया, बहुत ही फेमस रहा इस टाइप से। ऐसे ही द कॉन्शियस लवर, ठीक है, ये उनके वर्क थे। एडवर्ड गिबन का जो वर्क था डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, इसने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट गेन की थी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसने प्राप्त की थी। उसके बाद हम बात करते हैं सैमुअल रिचर्डसन की। सैमुअल रिचर्डसन के ये जो लिमिटेड वर्क है, लेकिन ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, एक गोल्डन पीस ऑफ वर्क है, जैसे पामेला और वर्चू, रिवॉर्डेड, क्लैरिसा और द एडवेंचर्स ऑफ यंग क्लैरिसा हार्लो, सर चार्ल्स ग्रांडिसन। ये अपने आप में, ये जो वर्क हैं तीनों, ये अपने आप में गोल्डन वर्क हैं और आप तक जाने जाते हैं। उसके बाद आते हैं सर हेनरी फील्डिंग, इन्हें सर की उपसर के नाम से जाना जाता है, सर हेनरी फील्डिंग। और इनका जो पहला वर्क था वो था द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रू। उसके बाद टॉम जोन्स, उसके बाद अमीलिया, उसके बाद जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट, ठीक है। एक के बाद एक हेनरी फील्डिंग भी अपने आप में एक ग्रेट नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट और क्रिटिक प्रूव हुए। उनके वर्क को भी इस सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में या अगस्टन एज में एक माइलस्टोन के नाम से जाना जाता है। बाकी और भी कंटेम्पररी थे, लेकिन उनके साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा अचीवमेंट गेन नहीं कर पाते, लेकिन एक सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की शुरुआत की थी किसने? विलियम ब्लेक ने। सबसे पहले लिखा पोएटिकल स्केचेस, उसके बाद सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये उनके मोस्ट फेमस और मोस्ट अपलाउडेड वर्क हैं, जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। उसके बाद जॉर्ज क्रैब का वर्क है। जॉर्ज क्रैब ने द विलेज और टेल्स इन वर्ड्स, ये एक मतलब ग्रेट वर्क किए हैं जिसके लिए ये जाने जाते हैं। अब मैं लास्ट में बात करूंगा उस शख्स की जिसने सबसे बेस्ट काम किया, वो है थॉमस ग्रे, जिन्होंने पेस्टोरल एलिजी लिखने का काम किया। पेस्टोरल एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। उसके बाद ऑन ए डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज, ऑन द डेथ ऑफ अ फैब्रिकेट, द बार्ड, और दूसरा फेमस वर्क था उनका द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, फैटल सिस्टर्स। मतलब ग्रे अपने आप में एक प्रकार से कंट्री पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। और लास्ट में हम विलियम कूपर से एंड करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने ज्यादा वर्क नहीं किया और ना ही ये कर पाए, लेकिन इनका जो भी वर्क था लिमिटेड था, और ये टास्क के लिए जाने जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरा थर्ड लेक्चर था, इसने मैंने मास्टर कैडर इंग्लिश पंजाब, मास्टर कैडर इंग्लिश के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ऑगस्टन एज है उसको डिस्कस किया है, उसके ऑथर्स को डिस्कस किया है, और
उनके द्वारा किए गए वर्क को डिस्कस किया है। मैंने आपको ये भी बताया कि 18th सेंचुरी ऑगस्टन एज और द एज ऑफ पोप या न्यू क्लासिकल एज या एज ऑफ जॉनसन एक ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इसको एक गोल्डन पीरियड कहा गया है रोमन एम्पायर के लिए, ठीक है, गोल्डन पीरियड कहा गया। तो ये जो 18th सेंचुरी पीरियड है, ये अपने आप में ऑगस्टन एज जो है अपने आप में एक अलग पहचान रखती है, जिसके लिए ये जानी जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं आपसे मिलता हूं, और यदि आप 100% सक्सेस गेन करना चाहते हैं, सपोज मास्टर कैडर की जैसे वैकेंसी निकली है इंग्लिश की 790 वैकेंसीज हैं, तो कंपटीशन गुरु ज्वाइन करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। मैं एश्योरेंस देता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं आएगा, जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आएगा और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर लेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय।